दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है कि नैरेटिव सेट करने में हमारे प्रधानमंत्री का कोई सानी नहीं है, मतलब उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है। हर चुनाव में नैरेटिव सेट करते हैं प्रधानमंत्री और उसको फॉलो करते हैं विपक्ष के नेता। लेकिन इस बार के चुनाव में देखिए, पता नहीं क्या हो रहा है। नैरेटिव सेट कर रहा है विपक्ष और मोदी जी उसे काउंटर कर रहे हैं। न केवल मोदी जी, अमित शाह जी भी विपक्ष का ही राग अलाप रहे हैं। मतलब ऐसा पहली बार कभी किसी चुनाव में हुआ होगा जब पूरा का पूरा चुनाव इस बात पर केंद्रित है कि विपक्ष के मैनिफेस्टो में क्या लिखा है। लेकिन इस बीच दोस्तों, एक बहुत ही हैरानी वाली चीज हुई है। अमित शाह और प्रधानमंत्री लोगों को बताने लगे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बड़ी हैरानी की बात है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी चुनाव शुरू होने से पहले और बाद तक भी, पहले चरण तक भी, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा दे रहे थे। 2 महीने पहले नारा दे रहे थे आएगा तो मोदी ही। देखिए, विदेश के कई इन्विटेशंस मेरे पास पड़े हैं और वहाँ विदेश के लोगों को भी, पूरी दुनिया को ये विश्वास है आएगा तो मोदी ही। और अब देखिए, केवल 2 चरण का मतदान, केवल 2 चरण का मतदान ऐसा गया कि मोदी जी और अमित शाह जी लोगों को बताने लगे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो पता है क्या होगा, हर साल पीएम बदलेगा, 5 साल में 5 पीएम बदलेंगे। दोस्तों देखिए, अमित शाह ने लगातार अपनी रैलियों में ये बात कहनी शुरू कर दी है कि इंडिया गठबंधन को अगर बहुमत मिल गया, इंडिया गठबंधन की अगर सरकार आ गई तो हर 5 साल में 5-5 सीएम बनेंगे। और ठीक यही बात पीएम मोदी ने अपनी रैली में कहनी भी शुरू कर दी है। पीएम मोदी के इस जवाब में सुप्रिया जनेत ने क्या जबरदस्त कटाक्ष पीएम मोदी पर कहा है, उसे सुनेंगे आप तो हंस के लोटपोट हो जाएंगे। ये मैं आगे आपको सुनाऊंगी। लेकिन प्रधानमंत्री आने वाली सरकार को लेकर कैसा खौफ, कैसा डर बिठा रहे हैं लोगों के मन में, जरा पहले ये सुनिए। और उनका तो हाल ये है जी, वो ऐसी फॉर्मूला बना रहे हैं, 1 साल 1 पीएम, ये फॉर्मूला निकालने में लगे हैं। अगर 5 साल मौका मिले तो 5 प्रधानमंत्री। अब इनको इसकी आदत हो गई। कर्नाटका में भी अभी सरकार बनी, उनकी पार्टी, उनका विजय। फॉर्मूला क्या? 2.5 साल 1 मुख्यमंत्री, 2.5 साल के बाद जो डेप्यूटी सीएम है वो मुख्यमंत्री। ये खेल खेल रहे। इन्होंने छत्तीसगढ़ में फॉर्मूला बनाई थी, 2.5 साल 1 मुख्यमंत्री, दूसरे 2.5 साल दूसरा मुख्यमंत्री। उन्होंने राजस्थान में फॉर्मूला बनाई थी, 2.5 साल 1 मुख्यमंत्री, दूसरे 2.5 साल। और हुआ क्या? ये फॉर्मूला निकालने वाले लोग 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देश पर थोपने के सपने देखने वालों को ये देश कभी भी सहन करने वाला नहीं है। तो इंडिया गठबंधन को पता नहीं, लेकिन मोदी जी को पता है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो हर साल पीएम बदलेगा। मतलब इस तरह के अदृश्य डर, अदृश्य काल्पनिक बातें पीएम मोदी आजकल अपनी रैली में बोल रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हिंदुओं का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है क्या? अगर आपके पास 5 कमरे हैं ना तो 2 कमरे आपको देंगे और 3 कमरे उनको दे देंगे। मतलब आपने कभी सोचा कि इस तरह की बातें देश के प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह सकते हैं कि अगर 4 कमरे हैं तो 2 कमरे आपके पास रखेंगे और 2 कमरे वो उनको दे देंगे जो उनके पसंदीदा है। दोस्तों, हमारे यहाँ तो यही कहते हैं कि राजनीति मुद्दों से नहीं, परसेप्शन से जीती जाती है। मतलब हमारे देश में चुनाव 2014 में ये परसेप्शन था, बकौल सुधीर चौधरी। मतलब सुधीर चौधरी कहते थे अपने शो में, अभी पहले चरण के बाद सुधीर चौधरी ने कहा है कि 2014 में ये परसेप्शन था कि नए शख्स को मौका देना है, मोदी जी को तो हर हाल लाना है क्योंकि ये अच्छे दिन लाएंगे। 2019 में ये परसेप्शन था लोगों के बीच कि देश को बचाना है क्योंकि बालाकोट हुआ था और पुलवामा हुआ था। तो उसके बाद लोगों में एक राष्ट्रीय एकता वाली भावना थी कि देश को बचाना है तो मोदी जी को दोबारा लेकर आना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सुधीर चौधरी ने कुछ दिन पहले विश्लेषण करके बताया कि ये बड़ा ठंडा चुनाव है। इसमें मोदी जी को लाना है कि नहीं लाना है, इसको लेकर कोई खास एक ठोस वजह लोगों को नहीं दिख रही है। अब सवाल ये दोस्तों कि सुधीर चौधरी, पीएम मोदी,
के लिए कह रहे हैं कि बड़ा ठंडा चुनाव है, कोई लहर नहीं है। सुधीर चौधरी ने अपने शो में ये भी बोला था, मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो दिखाया था, अगर आपको देखना है तो पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। सुधीर चौधरी के ही चैनल की एंकर श्वेता सिंह कांग्रेस का मैनिफेस्टो हाथ में लेकर बता रही हैं कि जो बातें पीएम मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बोल रहे हैं वो झूठी हैं, गलत हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ना हिंदू शब्द इस्तेमाल हुआ है, ना मुस्लिम, और मंगलसूत्र तो बिल्कुल भी नहीं किया है। मतलब गोदी मीडिया समझ गई, लेकिन सवाल ये कि अमित शाह और मोदी जी भी समझ गए हैं क्या कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है? और अगर ऐसा नहीं है, अगर मोदी जी कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें पक्का विश्वास है कि उन्हीं की सरकार वापस आ रही है, तो इस तरह की काल्पनिक डर वो लोगों के मन में क्यों बैठा रहे हैं? अब पीएम मोदी की ये बात सुनकर दोस्तों सुप्रिया शनेत ने पीएम मोदी पर जबरदस्त कटाक्ष किया है। 2 हफ्ते पहले तक तो 400 पार का नारा चल रहा था, अब कह रहे हैं कि हमारे अलग अलग प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब मान गए कि सरकार तो हमारी बनने वाली है। इसका साधुवाद मतलब समझ गए कि सत्ता में तो हम आ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री शुरू करते थे रैली, 400 पार की बात करते थे, आज उन प्रधानमंत्री को रैली में जाकर बोलना पड़ रहा है कांग्रेस को वोट मत देना, अगर कांग्रेस आ जाएगी तो ये हो जाएगा। मतलब आप मान रहे हैं कि हम आ रहे हैं, वो अच्छी बात है, जब जागो तभी सवेरा। असलियत यह है कि 2 चरण के मतदान के बाद बीजेपी की सारी कलई खुल गई है। बीजेपी का संविधान को बदलने का नापाक मंसूबा लोगों के सामने आ गया है। आरक्षण खत्म करने की जो सारा षड्यंत्र था, जो सारी साजिश थी, आज लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इनको उखाड़ फेंकने का मन बना चुके हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि पिछले 48 घंटे में 2-2 बार आरएसएस के प्रमुख, खुद मोदी जी, खुद गृह मंत्री जी आकर कह रहे हैं नहीं हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। आप आरक्षण ही खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए आप संविधान बदलना चाहते हो, और ये आपका आज का मत नहीं है। मोहन भागवत जी तो 2015 से कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करो। प्रधानमंत्री मोदी हमारे मैनिफेस्टो में सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनगणना को लेकर ही क्यों भ्रम फैला रहे हैं? आप बताइए ना, आप जातिगत जनगणना के साथ हैं या खिलाफ है? आप बताइए ना, आप आरक्षण के साथ है या खिलाफ है? क्योंकि आपकी पूरी पार्टी, गुरु गोलवलकर से लेकर आपके पहले जो आरएसएस के मीडिया पब्लिसिटी के हेड थे, वो खुद मोहन भागवत जी, सबने आरक्षण का दुर्विरोध किया है। ये संयोग नहीं है कि बीजेपी के बड़े नेता अनंत हेगड़े, सांसद लल्लू सिंह, प्रत्याशी ज्योति मिर्धा कह रही है संविधान बदल देंगे। तो ये देश ने चौकन्ने होकर सब सुन लिया है और आपका बोरिया बिस्तर गोल करने वाला है, क्योंकि ये देश सब कुछ सहेगा। ये देश आरक्षण के साथ और संविधान के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं सहेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में मोदी जी को ये कोई रिपोर्ट मिल चुकी है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनना इतना आसान नहीं है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इसके अलावा ये भी लिखिएगा कि केवल 2 चरण के मतदान में कैसे जबरदस्त तरीके से परसेप्शन बदला है और पीएम मोदी विपक्ष को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।